हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2024 के सिविल इंजीनियरिंग के सेशन वन के मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द रेंज 0 to 2, 2 to 4, 6 to 8, 10 to 100। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम बेसिकली स्टार्ट तो यहीं से करेंगे चेक करना। ठीक है, तो देखो अगर 0 और 2 के बीच में रूट है, अगर ये मैं पोलिनोमियल बनाऊं, ठीक है, एफ एक्स। ठीक है, तो एक तो मैं एफ ऑफ जीरो फाइंड करता हूँ। जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो पुट करूंगा तो 0 0 0, ये बचेगा -45। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू जाननी है टू पे। ठीक है, तो टू पे आएगी 32 माइनस 16 × 5 80। 16 × 5 80 माइनस 80 प्लस 200 -45। ठीक है, अब बेसिकली हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। देखो 200 में से 80 80 160 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40। 45 32 -5 = 27। ठीक है, अब देखो जीरो पे वैल्यू इसकी नेगेटिव है, टू पे वैल्यू इसकी पॉजिटिव है। इट मीन्स अगर कोई भी हम ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, इसका जो भी ग्राफ बनेगा, जीरो पे वैल्यू इसकी -45 है, टू पे इसकी वैल्यू क्या है, 27 है, तो कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेगा रियल एक्सिस को। ठीक है, तो इट मीन्स जीरो और टू के बीच में एक रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, और बेसिकली अगर जैसे ये इक्वेशन है, इसमें हम दिख रूट्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन आप देखो यहाँ पे x × -5। ठीक है, अगर यहाँ पे x-5 का फैक्टर बन जाएगा अगर x⁴ कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे भी देखो, अगर 10x² कॉमन निकालूंगा x-5 बनेगा, यहाँ 9 कॉमन निकालूंगा x-5 बनेगा। ठीक है, तो जो मेरा एफ एक्स है, जो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ अभी, देखो पहले मैंने x⁴ कॉमन निकाला तो x-5 आ गया, फिर -10x² कॉमन निकाल लिया तो x-5 आ गया, फिर मैंने 9 कॉमन निकाला, x-5 आ गया इक्वल टू 0। तो बेसिकली x-5 तो आ ही गया, और यहाँ पे आ गया x⁴ -10x² प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको भी हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक, मतलब अगर एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट करूँ तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो ये हो जाएगा बेसिकली x² - 1 x² - 9। ठीक है, तो x² - 1 हो जाएगा x+1 x-1, x² 9 हो जाएगा x+3 x-3 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से रूट क्या आ गए, 5। इसके रूट्स जो आएंगे, स्टार्टिंग करते हैं -3 से, -3 -1 1 3 और 5। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट क्या हो गया, 1। ठीक है, और बेसिकली 2 और 4 के बीच में भी एक रूट है बट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नहीं है। 6 और 8 के बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एन अननोन फंक्शन u, एक्स वाई का फंक्शन इज डिफाइन एज, u का डबल डिफरेंशिएशन, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स का इक्वल टू आ रहा है 2। एज्यूम g है, g एक्स एक्स का फंक्शन, f है y का फंक्शन, h है y का फंक्शन। जनरल सॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो x के साथ तो क्या आएगा, 2x प्लस, जैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं कांस्टेंट होगा, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं हो सकता कांस्टेंट को जीरो कर दिया हो। जब हम x के साथ सेकंड टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो हो सकता है कि कोई y का फंक्शन हो जो कि जब x के साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे वो जीरो हो गया हो। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, ठीक है, तो u आ जाएगा 2x का इंटीग्रेशन x² / 2 × 2 कैंसिल हो गया, प्लस एफ वाई कॉन्स्टेंट है तो साथ में x आ जाएगा। ठीक है, प्लस कोई और y का फंक्शन हो सकता था u में जो कि x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से जीरो हो गया, y का फंक्शन या फिर कांस्टेंट। ठीक है, हो भी कुछ भी हो सकता है, एच वाई। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, और इसको हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँ, यू एक्स करूँ तो आएगा 2x प्लस g-x। ठीक है, हमें g तो पता ही नहीं है, और डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस
जी डबल डैश एक्स। ठीक है, तो ये हमें गिवन नहीं है ना कुछ, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड चेक करो, यू एक्स एक्स स्क्वायर का 2x, पार्शियल डिफरेंशिएशन, एफ वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स का 1 आ गया तो एफ वाई आ गया, एच वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो 0 आ गया। ठीक है, फिर दोबारा डबल डिफरेंशिएट करेंगे, 2x का 2 आ गया, एफ वाई का 0 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, बी सही है। तो थर्ड में चेक करेंगे, यू एक्स देखो, फिर बाद में जी एक्स ही आ रहा है ना। ठीक है, जी एक्स आ जाएगा, जी डबल एक्स आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे, इसमें भी देखो जी एक्स आ रहा है। ठीक है, तो सी और डी और ए गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट्स पास ओनली इन मैथ इज 1/3, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स पास ओनली इन इंग्लिश 4/9, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट passes in both subject is 1/6, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास इन एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका हम वेन डायग्राम से बहुत इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये सर्कल बनाऊं मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी, ये सर्कल इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैथ इंग्लिश। ठीक है, तो चार रीजन हो गए, एक तो ये वाला, एक तो बाहर क्या हो गया ना, मैथ में पास है ना इंग्लिश में पास है। ठीक है, अगर मैं ओनली इसकी बात करूं, मतलब ओनली मैथ में पास है, इस रीजन की बात करूं ओनली इंग्लिश में पास है। ठीक है, ये रीजन हो गया मैथ इंग्लिश दोनों में पास है। ठीक है, ये सर्कल हो गया मैथ में पास है, इंग्लिश में है या नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता। अब अगर देखा जाए, हमें बताया हुआ है कि मैथ में ओनली मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यानी ये रीजन 1/3 हो गया ना, ये वाला इतना। ठीक है, ओनली इंग्लिश 4/9 है। ठीक है, और दोनों में पास होने की 1/6, यानी कि ये हो गया 1/6। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एटलीस्ट एक पेपर में एटलीस्ट वन ऑफ देम, एक या दोनों में पास है, तो वो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ में पास होने की और मैथ या इंग्लिश या दोनों में। ठीक है, तो यूनियन आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस 1/6 प्लस 4/9। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, और फॉर्मूले से कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। तो इसका एलसीएम आएगा 18, 6 × 3 = 18, 3 × 6 = 18 और 9 × 2 = 18। ठीक है, 8 से 14, 7, 17 / 18, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स, डबल पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y curl square f by curl y square is equal to x square plus y square divided by 2, which of the following option is correct? एलिप्स होगा, पैराबोलिक होगा, एलिप्स, एलिप्टिकल, हाइपरबोलिक। ठीक है, एक्स वाई पे डिपेंड करेगा। देखो, कोई भी अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरीके से दी हुई है ना, कि हमें क्या देखना है कि एक्स के साथ डबल डिफरेंशिएशन है उसका कांस्टेंट, एक्स वाई के साथ डबल डिफरेंशिएशन उसका कांस्टेंट, और वाई के साथ डबल डिफरेंशिएशन उसका कांस्टेंट, बाकी जो बचा एक्स वाई का फंक्शन या फिर वो एक्स वाई या फिर यू या उसका डिफरेंशिएशन का फंक्शन, ये कुछ बना होगा। ठीक है, तो अगर b² - 4ac लेस देन जीरो आया तो एलिप्टिकल है, ग्रेटर देन जीरो आया तो हाइपरबोलिक है, इक्वल टू जीरो आ गया तो पैराबोलिक है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, क्या ये ए के इक्वल है? ठीक है, और क्या ये सी के इक्वल है? बी की वैल्यू जीरो है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू एक्स के इक्वल है, सी की वैल्यू वाई के इक्वल है, और बी की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो b² - 4ac ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 - 4xy। ठीक है, b² - 4ac की वैल्यू आ गई -4xy। अब या तो x या y कोई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बनाएं, केस बनाते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो या फिर y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, x जीरो या y जीरो या दोनों जीरो। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा? b², ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, यानी कि पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट। ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव कब रहेगा, यानी कि एलिप्टिकल कब रहेगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो एक्स वाई। ठीक है, x, y बोथ पॉजिटिव
और नेगेटिव, तब क्या होगा, -4xy लेस देन जीरो होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, दोनों अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल नेगेटिव आ गया, लेस देन जीरो यानी कि एलिप्टिकल, यानी कि फर्स्ट केस। तो अगर बात की जाए ऑप्शन ए ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक नहीं है, यहाँ पे जीरो है, ये पैराबोलिक होना चाहिए। ठीक है, और अगर बात की जाए दोनों में से एक, कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, या फिर एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, उस केस में -4xy क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, पैराबोलिक। ठीक है, दोनों का साइन डिफरेंट कहाँ पे है, ऑप्शन डी चेक करो, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ऑप्शन डी भी आ जाएगा। ठीक है, ए और डी आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शंस इज आर करेक्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डेटा फॉर एफ एक्स इन द गिवन टेबल। ठीक है, आई मतलब 0 1 2, ठीक है, एक्स जीरो की वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू, उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अगर बेसिकली देखा जाए लॉग की वैल्यू होगी ना। ठीक है, ये लॉग बेस 10 की वैल्यू होगी। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ f 1.5 एस्टिमेटेड यूजिंग सेकंड ऑर्डर न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इस देखो, यहाँ पे क्या आएगा कि x की वैल्यू उसी पे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा y ये किसके वाला आएगा पहले, डेल्टा y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, यानी कि 0.301 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2 - 1। ठीक है, तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा y2 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो नीचे तो वन ही आएगा, तो 0.4771। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ, 0.4771 माइनस 0.301 डिवाइडेड बाई 3 - 2 डिवाइडेड, इक्वल टू आ जाएगा ये 0.4771 माइनस 0.301, ये आ जाएगा 0.1761। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आएगी इन दोनों का माइनस डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस, सॉरी, 0.1761 माइनस 0.301 डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स नॉट, यानी इन दोनों का। ठीक है, बेसिकली दो स्टेप हो गए ना, यहाँ पे हम एक स्टेप की बात कर रहे हैं, आगे दो होंगे, फिर आगे जाके तीन हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलता अगर जाएगा तो ये डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.1761 माइनस 0.301 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू होगी -0.06245। ठीक है, अब जो न्यूटन पॉलिनोमियल हमारी बनेगी सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो एफ एक्स जो आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, अगर देखा जाए डेल्टा y1, फिर आगे प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस x1 डेल्टा स्क्वायर y1। ठीक है, तो जो कि बनेगी ये वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, यानी कि ये जीरो है, प्लस एक्स नॉट की वैल्यू वन है, डेल्टा y1 आया 0.301। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट यानी x-1, x-x1 यानी x-2, डेल्टा स्क्वायर y1, इसकी वैल्यू यानी कि -0.606245। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल होगी। अगर मुझे डायरेक्टली एफ 1.5 फाइंड करना है तो यहाँ पुट करूँगा 1.5, तो बेसिकली 0.5 इंटू 0.301। ठीक है, प्लस 1.5 की पुट किया तो 0.5, यहाँ -0.5, और यहाँ -0.06245। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ेगा।
0.5 इंटू 0.301, 0.1505, यहाँ प्लस ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 0.5 ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0156125, ठीक है, और प्लस 0.1505, इसकी वैल्यू होगी 0.1661125, तो राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, तो वैल्यू होगी 0.17, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि हमें राउंड ऑफ भी करना है, तो बेटर यही है कि हम क्योंकि खत्म हो रहा है ना ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है कि हम अप्रोक्सीमेट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। देखो आइगन वैल्यूज का सम जो होता है, λ1 प्लस λ2 इज इक्वल प्लस λ3, क्या होना चाहिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, 2 + 4 + 2 यानी कि 8, तो चेक कर लो किनका सम 8 है, 1 + 2 3 + 5 8, ऑप्शन ए, 1 + 3, 1 मिनट, 1 + 3, हाँ इसमें भी तो आ रहा है, ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी, मतलब ऑप्शन ए या बी कर रहा है, सी डी तो नहीं आ रहे, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ क्या है, तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ए के डिटर्मिनेंट बिल्कुल इसके डिटर्मिनेंट्स के बराबर होगा, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, देखो 4 × 2 8 -1 2 -1 +1 1 -4, ठीक है, तो 2 - 7 14 -1 -3, तो 14 -4 10, ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए, तो इसका प्रोडक्ट 10 है, तो ऑप्शन ए आ गया, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट 12 है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर फील्ड पी एंड ए स्केलर फील्ड आर आर गिवन बाय, ठीक है, पी हमें एक वेक्टर फील्ड दी है, आर स्केलर फील्ड दी है, स्टेटमेंट पी और क्यू दी है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड आर इज नल वेक्टर, यानी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर इज नल वेक्टर, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है, किसी भी स्केलर फील्ड का अगर ग्रेडियंट के बाद कर्ल करेंगे जीरो ही आएगा। फिर नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ पी इज जीरो, ये भी ठीक है, ठीक है, तो दोनों ही ट्रू है। अब ये याद है नहीं है, मतलब याद है तुरंत हो जाएगा, नहीं तो फिर इससे सॉल्व भी कर लोगे तब भी हो जाएगा, बस टाइम टेकिंग लगेगा थोड़ा, ठीक है, तो इसको हम चलो कर लेते हैं कि सपोज करो पहले करते हैं कि आर एक स्केलर फील्ड है, तो अगर देखा जाए इसका ग्रेडियंट किसके इक्वल आएगा, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल जेड बाय के कैप, ठीक है, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड, ठीक है, और ग्रेडियंट आर का ग्रेडियंट वेक्टर क्या हो गया, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स कर्ल आर बाय कर्ल वाई कर्ल आर बाय कर्ल जेड, ठीक है, तो देखा जाए आई कैप किसके इक्वल आ जाएगा, आई कैप के साथ क्या आएगा, आर का कर्ल आर बाय कर्ल जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के साथ, यानी कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल जेड कर्ल वाई माइनस, अच्छा यहाँ पे जेड आएगा, ठीक है, तो इसका जेड के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर्ल स्क्वायर आर कर्ल वाई कर्ल जेड, ठीक है, अब ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, ऑर्डर मतलब नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जे वाला भी जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा कर्ल स्क्वायर आर कर्ल जेड कर्ल एक्स माइनस कर्ल स्क्वायर आर कर्ल एक्स कर्ल जेड प्लस के का क्या आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर आर कर्ल वाई कर्ल एक्स, ठीक है, माइनस कर्ल स्क्वायर आर कर्ल एक्स कर्ल वाई, ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 i 0 j 0 k, ठीक है, नल वेक्टर आ गया, ठीक है। अब ये करना थोड़ा सा एफर्ट तो लगेगा इसमें, अगर आपको ये चीज़ नहीं याद है। सिमिलरली पी को भी, पी वेक्टर को आप P1i प्लस P2j प्लस P3k ये लेके आप सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है, तो बेटर ये खुद की प्रैक्टिस के लिए भी कर लो और इसको भी कर लो, ठीक है, बेसिकली वो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक तो नहीं हो रही,
तो कर सकते हो, ठीक है। अभी डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। तो ऑप्शन आएगा डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लो वेलोसिटी v वेक्टर फॉर ए फ्लूइड इज गिवन बाय v वेक्टर इज इक्वल टू 3 i प्लस 5 x j। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लूइड एंड फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। फ्लूइड इज कंप्रेसिबल या फिर इनकम्प्रेसिबल बताना है, रोटेशनल या इरोटेशनल बताना है, ठीक है। तो कंप्रेसिब इन इनकम्प्रेसिबल के लिए क्या होना चाहिए, इसका डाइवर्जेंस जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका मैं डाइवर्जेंस निकालूं, डेल डॉट डेल यानी कि कर्ल एक्स आई कर्ल वाई जे का डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस 5 एक्स जे का, ठीक है। 3 का डिफरेंशिएशन एक्स का 0, 5 एक्स का वाई के साथ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये इनकम्प्रेसिबल आएगा, ठीक है। और अगर इसका कर्ल फाइंड करें, ठीक है, अगर कर्ल जीरो आ गया तो रोटेशनल है, कर्ल नॉन जीरो आया तो रोटेशनल है, ठीक है। आई जे के कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड 3 5 x 0, ठीक है। आई कैप के साथ क्या आएगा, इसका वाई के साथ, जीरो का वाई के साथ जीरो, 5 x का जेड के साथ जीरो, ठीक है, माइनस जे, और जीरो का तो जीरो ही आ जाएगा डिफरेंशिएशन, और 3 का जेड के साथ ये भी जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो आ गया, ठीक है, प्लस के कैप। तो 5 x का एक्स के साथ क्या आ गया 5, माइनस 3 का वाई के साथ जीरो, तो 5 के कैप आ गया, नॉन जीरो आ गया, ठीक है। तो ये रोटेशनल आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द रिटर्न पीरियड ऑफ लार्ज अर्थक्वेक फॉर ए गिवन रीजन 200 ईयर्स, ठीक है। 200 ईयर्स में एक बार अर्थक्वेक आता है, एज्यूमिंग दैट अर्थक्वेक अकरेंस फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी दैट इट विल एक्सीडेड एटलीस्ट वन इन 50 ईयर्स, ठीक है। देखो 200 साल में एक बार आता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो अगर बात करें हम कि 50 ईयर्स में कितना आएगा एवरेज, मीन वैल्यू क्या होगी, तो 1/4, ठीक है। तो 200 साल में एक अर्थक्वेक आ सकता है, 50 साल में 1/4, तो ये मीन हो गया, ठीक है। हमें जानना है कि एटलीस्ट एक बार 50 साल में, एटलीस्ट एक बार भी आ सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है के की ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो अर्थक्वेक आने की, है ना। एक से कम क्या हो गया, जीरो ही हो गया। और हमें पता है कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके इक्वल आता है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 माइनस ई की पावर -1/4, और के की वैल्यू जीरो है तो 1/4 की पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस ये बच गया ना, 1 - ई की पावर -1/4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ गई, ये आ गई 0.2211, ठीक है। बट इसमें एक कैच है, यहाँ परसेंटेज डाला हुआ है, तो ये मुझे लगता है कि और कहीं लिखा ही नहीं हो, परसेंटेज लिखा नहीं, सिर्फ सिंबल है। तो काफ़ी लोगों की गलती हुई होगी इसमें। तो बेसिकली ये क्या 22.1111%, ठीक है। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर 22, ठीक है। ए की पावर -0.25, वन माइनस आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो क्वेश्चन खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो किसी का प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।